जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी है और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और बीजेपी को एक निशाना साधने का मौका मिल गया, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पहले अपने नेताओं के साथ तो न्याय कर ले, फिर वो देश के साथ न्याय करेंगे। क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे वो युवा हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो मिडिल एज हो, कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आज हम मिलिंद देवड़ा और उस यंग ब्रिगेड की बात करेंगे जिन्होंने पिछले 5 सालों में कांग्रेस छोड़ दी, और ये सभी कांग्रेस के जो नेता थे ये राहुल गांधी से करीब थे। तो प्रश्न यहां पर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, इनका कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी से मोह भंग हो गया है। कि राहुल गांधी ने जो उनको सपने दिए थे, जो उनके साथ एक केमिस्ट्री बिठाई थी और जो उनसे एक स्ट्रैटेजी बनी थी उन सबके और राहुल गांधी के बीच में कि कांग्रेस को अब आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को नेतृत्व दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो नेता छोड़ के जा रहे हैं उनका कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी से मोह भंग हो रहा है। और सबसे पहले उन 5 नेताओं की बात करते हैं जो राहुल गांधी के क्लोज बाय थे और जिनसे कहा जाता कि राहुल गांधी की टीम है, वो स्ट्रांग टीम राहुल गांधी की मानी जाती थी। और समय समय पर राहुल गांधी इन लोगों से, इन नेताओं से चर्चा भी करते थे और हमेशा ही ये नेता राहुल गांधी के आसपास नजर आते। शुरुआत करते हैं 2020 से। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी, उसके बाद 2021 में जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ दी, उसके बाद उसके आसपास भी आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ के चले गए और अब 2024 में मिलिंद देवड़ा और बचे हैं 5 जो लोग राहुल गांधी के आसपास थे, उसमें सिर्फ इस समय सचिन पायलट बचे हुए हैं। जो 5 नेता यंगस्टर्स थे, इनको माना जा रहा था कि राहुल गांधी की ब्रिगेड है ये और राहुल गांधी को ये लोग फॉलो करते हैं और राहुल गांधी इनको आगे बढ़ाते हैं। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन माना जाता था कि राहुल गांधी के थ्रू हो रहा है। 4 जो है राहुल गांधी के, कहते हैं ना अंगूठी में 5 रत्न थे, तो 4 रत्न राहुल गांधी के चले गए हैं, 1 रत्न बचा है सचिन पायलट। और इसको लेकर भी हम आपको बता दें, जो बिल्कुल सुनने में आया था, जो अंदर के जानकार बताते हैं, जो राजस्थान की जो पॉलिटिक्स में उसमें घुसे हुए हैं, वो साफ कहते हैं कि सचिन पायलट भी बिल्कुल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने वाले थे। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत की जो नजदीकियां हैं, जो नेताओं में केमिस्ट्री है और एक दूसरे का जो सम्मान करते हैं, उसके चलते वसुंधरा राजे सिंधिया ने सचिन पायलट को बीजेपी में नहीं आने दिया। नहीं तो बीजेपी में सचिन पायलट की कब की एंट्री हो जाती, वो इस कारण नहीं आ पाए। तो 5 जो रत्न थे राहुल गांधी के, वो राहुल गांधी को छोड़कर 4 जा चुके हैं। एक जो है वो अभी भी जो उसकी स्थिति है क्लियर नहीं है राजस्थान में चुनाव हार गए हैं। तो सचिन पायलट को किस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे वो आने वाला समय बताएगा। और कितने दिन तक सचिन पायलट कांग्रेस में टिके ही रहेंगे। जैसा कि मिलिंद देवड़ा ने कहा, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी कि 10 साल वो बिना पद के कांग्रेस में रहे, उन्होंने सिर्फ काम किया और कुछ नहीं चाहा, लेकिन उनकी वक्त नहीं, उनकी कद्र नहीं हुई, इसलिए वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी से जो मोह भंग हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें हार्दिक पटेल की, ध्यान कीजिए, हार्दिक पटेल और राहुल गांधी की अच्छी बातें हो रही थी, मुलाकात हुई थी, उसके बाद हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन बहुत ही जल्दी कांग्रेस से और राहुल गांधी से उनका भी मोह भंग हो गया और उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। अनिल एंटोनी एक और लीडर हैं जो प्रेरित थे कहीं ना कहीं, कांग्रेस की जो यंग टीम है उससे प्रेरित थे और वो कांग्रेस में टिके हुए थे, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। तो ये हम बात कर रहे हैं यंग चेहरों की, जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से प्रेरित थे। राहुल गांधी से उनको लगता था, उनको उम्मीदें थी कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस का आगे ले जाएंगे, उनके लीडरशिप में जो है कांग्रेस अच्छी सीटें लाएगी और वो युवाओं को आगे लाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सबका मोह भंग हो गया और जो 5 क्लोज बाय थे राहुल गांधी के, वो तो उसमें से 4 छोड़ चुके हैं और थोड़े बहुत जो आसपास जिनको आगे बढ़ाने में राहुल गांधी का जो है हाथ रहा है, वो भी कांग्रेस छोड़ के चले गए। इसके अलावा जो अगर हम देखें कि कितनी अजीब बात है कांग्रेस की, तो यंगस्टर्स भी जा रहे हैं और जो सीनियर लीडर हैं, यंगस्टर्स ये कह रहे हैं कि सीनियर लीडर उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। दूसरी तरफ जो ओल्ड एज, जो पुराने वफादार कांग्रेस के नेता हैं, जिसमें कपिल सिब्बल का नाम है, गुलाम नबी आजाद का नाम है, अश्वनी कुमार का नाम आता है, बलराम जाखड़ का नाम आता है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, जो लॉयल थे कांग्रेस के,
उनका ये आरोप है कि सीनियर्स की वहां पे कोई पूछ नहीं होती है। राहुल गांधी और जो पूरी ब्रिगेड है उनके आसपास, वो सीनियर की उपेक्षा करती है, उनको सम्मान नहीं देती। हेमंत बिश्व शर्मा तो बहुत पहले छोड़ के आ गए थे कांग्रेस, और उनका कहना था जो बहुत फेमस भी हुआ था, और बार बार वो कोट करते क्योंकि दिल पे लगी है उनकी बात, कि जब वो राहुल गांधी से मिलने गए तो जो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे वो उनको ऑफर किया उन्होंने। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। बड़ी अजीब बात है कांग्रेस की दोस्तों ये, कि यंगस्टर्स भी नाराज हो रहे हैं और लॉयल भी नाराज हो रहे हैं कांग्रेस से, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और जो लीडरशिप है उससे। तो किसकी चल रही है कांग्रेस में? ये बहुत एक क्योस और कंफ्यूजन है कि या तो यंगस्टर्स नाराज है, चलो वो कह रहे हैं कि सीनियर लीडर्स हमें जगह नहीं दे रहे हैं, उनकी ज्यादा चल रही है। सीनियर्स भी नाराज है, वो कह रहे हैं कांग्रेस में किसकी चल रही है पता ही नहीं चल रहा है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। एक और बड़ी बात जो सामने आती है कि जो भी कांग्रेस को छोड़ के जाता है, चाहे वो जितना भी लॉयल हो कांग्रेस के लिए, उसने कांग्रेस को किसी न किसी किस परिस्थितियों में छोड़ा होगा। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई इतनी पार्टी से 50, 55, 60 साल तक जुड़ा रहे और वो उस पार्टी को छोड़ दे, तो बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। लेकिन उस डिसीजन को कांग्रेस के जो नेता हैं, जो ऑलरेडी एक ब्रिगेड बनी हुई है, वो उसको बहुत गलत तरीके से पेश करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, वो बहुत क्लोज थे राहुल गांधी से, उनको गद्दार कहा गया। मिलिंद देवड़ा आप छोड़ के आए, उनको कहा जा रहा है कि साउथ मुंबई की सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो छोड़ के चले गए। आरपीएन सिंह चले गए तो उनको गद्दार कहा गया। गुलाम नबी आजाद चले गए तो उनपे कमेंट किया गया। तो कमेंट करने में जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो नंबर 1 रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो समीक्षा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि इतने सारे लीडर्स कांग्रेस को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। इसकी बजाय कांग्रेस के जो प्रेजेंट लीडर्स हैं और जो जिनके हाथ में, कहते हैं ना कि कांग्रेस में कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके इशारों पर कांग्रेस चल रही है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से जिनकी करीबी है, उनका ही बोलबाला है। तो वो ये समीक्षा करने की बजाय कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के लीडर्स कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वो उन पर दोष मढ़ना शुरू कर देती है, उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देती है और उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है इतने बड़े बड़े लॉयल लीडर्स पर। तो इससे जो एक वापसी की उम्मीद कभी होती है कि पार्टी कोई छोड़ के जाता है कुछ परिस्थितियों में, वो वापस भी आ जाता है, तो वापसी के भी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस तरह की जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कांग्रेस की ओर से, हम देख रहे हैं कि जो नेता छोड़ के जाते हैं कांग्रेस को, अगर वो वापस आना चाहे तो उसके दरवाजे लगभग बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस तरह से उनपे कमेंट किया जाता है, ताना दिया जाता है, बिलो द बेल्ट उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन सोचना यही है कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस को लोग छोड़ के जा रहे हैं, और राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो अगर बीजेपी उनसे कह भी रही है कि पहले अपनी पार्टी के यंगस्टर्स के साथ न्याय कीजिए, ओल्ड लीडर्स के साथ न्याय कीजिए, लॉयल नेताओं के साथ न्याय कीजिए, तो कोई गलत नहीं कह रही है, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा करनी ही पड़ेगी। नहीं तो जिस तरह से चल रहा है उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में बहुत से नेता कांग्रेस का दामन छोड़ करके और पार्टी में चले जाएंगे। और यहां पे एक बात आपको बता दें, यहां पर एक बात जो अच्छी बात जो सामने आ रही है दोस्तों, इस पर अगर हम ध्यान दें कि पहले था कि कांग्रेस को जो छोड़ के नेता जा रहे हो किस पार्टी में जाएं, बीजेपी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऑप्शन सब खुल गए हैं। टीएमसी सामने खड़ी हुई है, एकनाथ शिंदे की जो ठाकरे है, शिवसेना है, वो सामने खड़ी हुई है, अजित पवार की पार्टी सामने है, एनसीपी एक बड़ी पार्टी खड़ी हुई है। तो अब जो कांग्रेस से नेता छोड़ के जा रहे हैं, उनके पास ये नहीं है कि उनको बीजेपी में ही जाना है, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से वाकिफ में बिलीव नहीं करते, तो उनके पास अब ऑप्शंस भी है। पहले जो ऑप्शंस नहीं थे, अब वो ऑप्शंस खुल रहे हैं। जैसे यशवंत सिन्हा थे, वो बीजेपी छोड़ के गए, तो वो कांग्रेस में नहीं जाना चाह रहे थे, तो वो उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया। ये बात अलग है कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट की रेस में शामिल हुए तो उन्होंने वो छोड़ा टीएमसी, लेकिन उनके पास ऑप्शन था। अब हम मिलिंद देवड़ा को देख रहे हैं कि बीजेपी उन्होंने ज्वाइन नहीं की, लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे की ठाकरे शिवसेना ज्वाइन कर ली, तो एक बड़ा ऑप्शन उनके पास है। इसी तरह एनसीपी में अगर हम बात करें, डिवाइड हो चुकी है, तो अब ऑप्शन है कि जो कांग्रेस से छोड़ के नेता आना चाह रहे हैं वो एनसीपी में भी जा सकते हैं, जो अजित पवार की पार्टी है, क्योंकि स्ट्रांग है और बड़ी पार्टी है। तो एक कंफ्यूजन जो था, कांग्रेस के बहुत से ऐसे नेता हैं जो अभी भी बहुत से ऐसे नेता जो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं लेकिन बीजेपी में नहीं जाना चाहते, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी से वो वाकिफ ज्यादा नहीं है और उनको लगता है कि वहां उनकी सेटिंग भी नहीं होगी, कि इतने साल कांग्रेस में रहे हैं। तो ऐसे में 3 बड़ी पार्टियों के ऑप्शन, और हम आम आदमी पार्टी को भी यहां ना भूलें, अब आम आदमी पार्टी भी सामने आ गई, एक बड़ी पार्टी के रूप में आ गई है, क्योंकि 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इस पार्टी को भी अब छोटा नहीं आंका जा सकता। तो ऑप्शन के दरवाजे अब खुल गए हैं।
4 बड़ी पार्टियां अब सामने हैं। कांग्रेस से जो नेता छोड़कर जाना चाहते हैं, बीजेपी में नहीं जाना चाहते, 4 बड़ी पार्टियां उनके सामने हैं। टीएमसी की पार्टी उनके साथ है, एनसीपी की अजीत पवार ग्रुप की पार्टी उनके पास है, शिवसेना की एकनाथ शिंदे की पार्टी उनके पास है और आम आदमी पार्टी उनके पास है। तो ये ऑप्शन आ गया। इसके चलते भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो लीडर्स छोड़ रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि कई और नेता बिल्कुल छोड़ने की वर्ज पर बैठे हैं कांग्रेस। ये शायद बीजेपी ज्वाइन ना करे, लेकिन हाँ, 4 जो पार्टियां ये तो बिल्कुल इनका वेलकम करने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि इन नेताओं के पास, कांग्रेस की बात करें, बहुत पुरानी पार्टी है, लॉयल भी है, वोट बैंक भी है। अगर वो छोड़ते हैं पार्टी को तो अपने साथ एक बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स को लेकर भी शिफ्ट होंगे और इसका फायदा ये चारों जो पार्टियां ये जरूर उठाना चाहेंगी। दोस्तों, उम्मीद है हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते होंगे। जो पॉलिटिकल गतिविधियां चल रही हैं उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं, तथ्यों को पेश करते हैं, तालमेल बनाकर पेश करते हैं और उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। तो हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों, मैं बार बार बोल रही हूं, हमें ज्वाइन कीजिए, हमारा मेंबर बनिए। इससे हमारे चैनल को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बने रहिए, देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।